हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यूज है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन्स ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। मीन्स ऐसे कार्य जो क्या हैं, वर्तमान में जारी है ना, वर्तमान में जो जारी हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा आई एम टीचिंग। देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। जैसे मैं आपको बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। तो ये भी कंटिन्यूटी में चल रहा है जो हम बोल रहे हैं। तो मीन्स आई एम टीचिंग। वन मोर एग्जाम्पल इज शी इज राइटिंग अ लेटर। शी इज राइटिंग अ लेटर। ही is playing football. She is reading a book. Means जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, है ना, और अगर आप पूछते हो कि हाँ कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, और व्हाट आर यू डूइंग, उस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स जो अभी हमारा कंटिन्यूटी में काम चल रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। हमारा नेक्स्ट यूज है ऐसे कार्य प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहे हैं। मीन्स ऐसे टेंस जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं, पर कब होते हैं, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में होते हैं। लेकिन रेगुलर प्रोसेस में हो रहे होते हैं। जैसे अभी तो नहीं हो रहे हैं, बट जैसे आपने ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है तो आप पिछले कल भी ऑफिस गए थे, आज भी गए होंगे, नेक्स्ट डे भी जाएंगे। जैसे मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स हूँ तो मैं क्लास 10th में पिछले कल भी पढ़ने गई थी, आज भी गई हूँ, कल भी जाऊंगी। तो मैं बोल सकती हूँ ना कि मैं क्लास 10th में पढ़ रही हूँ। अभी कंटिन्यूटी में है और ये ऑन द स्पॉट नहीं हो रहा है, ये पहले से कार्य चला आ रहा है। तो इस तरह के कार्यों के लिए जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो नहीं हो रहे हैं पर रेगुलर प्रोसेस में हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं हमारे कुछ टाइम पहले और अभी फ्यूचर में भी चल सकते हैं। इस तरह के हम सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज राइटिंग अ नॉवेल। ही इज राइटिंग अ नॉवेल नाउअडेज। मीन्स वो आजकल क्या कर रहा है, नॉवेल लिख रहा है ना। आजकल क्या कर रहा है, वो नॉवेल लिख रहा है। तो नॉवेल का काम जो है वो पहले स्टार्ट हुआ है, अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा। तो इस तरह के कार्य जो रेगुलर प्रोसेस में हो रहे होते हैं उनके हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। सम मोर एग्जांपल्स आर
सीता is learning English. Sita is learning English grammar nowadays. सीता क्या कर रही है आजकल? ग्रामर सीख रही है. I am serving in this office. I am serving in this office means मैं इस ऑफिस में काम कर रही हूँ. अब ये देखो रेगुलर प्रोसेस में है, पहले भी किया था, आज भी, और फ्यूचर में भी हो सकता है ऑफिस ज्वाइन करके रखूं, तो वो है आपका रेगुलर प्रोसेस वाला काम. वन मोर एग्जाम्पल इज माय डॉटर इज स्टडिंग इन क्लास सेकंड. मेरी डॉटर जो है क्लास सेकंड में पढ़ रही है ना. तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं जो रेगुलर प्रोसेस में हो रहे हैं वहां भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. हमारा थर्ड यूज है नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले कामों के लिए. देखिए नियर फ्यूचर में, जो अभी तो नहीं है पर जो नियर फ्यूचर में क्या होंगे, संपन्न होने वाले, कंप्लीट होंगे काम, जो आपके जैसे नियर फ्यूचर में प्लान कर रखे हैं कि हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, है ना. प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शंस. नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले काम जो कि प्लान्ड है या फिर अरेंज्ड एक्शन है, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो. नेक्स्ट वन, ही इज कमिंग, he is coming tomorrow. We are meeting today in the evening. We are meeting today in the evening. देखिए ये प्लान्ड है. क्या प्लानिंग है कि जैसे वो दिल्ली जाएंगे अगले कल, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो मीन्स वो दिल्ली जाएंगे अगले दिन, तो प्लान्ड एक्शन हुआ ना ये. ही इज कमिंग टुमारो, ये भी क्या है, एक्शन या फ्यूचर का जो प्लान्ड हो सकता है कि हाँ कि वो कल आ रहे हैं. वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, हम शाम को मिल रहे हैं. फोर्थ यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर. इस तरह के वर्ड्स के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, है ना. और जो व्यक्ति आदतन दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रीक्वेंटली एक्शन करता है उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. मीन्स ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो व्यक्ति आदतन दूसरों के इच्छा के विपरीत फ्रीक्वेंटली करता है. जैसे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, कि वो हमेशा क्या करते रहते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं. जैसे वो किसी की हैबिट के विरुद्ध हुआ ना. यू आर फॉरएवर,
फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, कि तुम दूसरों में हमेशा गलतियां ही निकालते रहते हो। नेक्स्ट इज हिज वाइफ इज कंटिन्यूली crying these days. His wife continually crying these days. Next is they are constantly disturbing us. They are constantly disturbing us means ये दूसरों की इच्छा के विरुद्ध जो काम होता है उसमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसमें है कि वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो कंप्लेन कब करेंगे? जब हमारी इच्छा के अनुरूप कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट जैसे यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर, तुम हमेशा दूसरे में फॉल्ट मीन्स कमियां ही निकालते रहते हो। ये भी क्या है? दूसरों के अगेंस्ट ही है ना एक टाइप से। हिज वाइफ इज कंटिन्यूली क्राइंग दीज डेज, उसकी वाइफ जो है आजकल क्या कर रही है? लगातार क्राई करती जा रही है, रोती जा रही है। दे आर कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, वो हमें लगातार क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे कामों में जो दूसरों के मतलब विरुद्ध हो, एक टाइप से उसकी आदतों के क्या हो, इच्छा के क्या हो, विपरीत हो, उनमें भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन वेरियस सिचुएशन। 4 सिचुएशन थी। एक था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक था हमारा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग के लिए तो नहीं हो रहा है बट रेगुलर प्रोसेसेस में हो रहा है। नेक्स्ट था हमारा नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाली प्लान्ड एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। और एक था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ भी हम इसका यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति आदतन दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कोई काम करता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।